हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कंटिन्यू करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। हमें दो इक्वेशन लिखनी है इस तरीके से कि दोनों लाइंस उस पॉइंट से पास करें 2,14। हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर, और कितनी और लाइंस हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एंड वाई, और क्यों। चलिए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, ये हमारे अकॉर्डिंगली जो दिया हुआ है वो चीज है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, हमें पता है जनरल फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू -16 इज इक्वल टू 0। आप देखिए x की वैल्यू 2 पुट करोगे, y को 14, तो 14 प्लस 2 16, और 16 में से 16 गया 0। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है इन पॉइंट को सेटिस्फाई करवा रही है। एक इक्वेशन और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x प्लस वाई, देखिए 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 14 दैट इज 18। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 18 लिख देंगे ताकि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर दे। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ऐसे इक्वेशन बना रहे हो कि जब आप x और y की वैल्यू पुट करोगे तो जो रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड दैट इज 0 के इक्वल बन जाए। तो ऐसे आप लोग बहुत सारे इक्वेशन अपनी तरफ से बना सकते हो। मैं आपको एक इक्वेशन की एग्जांपल और दे देता हूँ, x माइनस वाई। अब x में से y माइनस करेंगे यानी कि 2 में से 14 माइनस करेंगे तो वी विल गेट माइनस का 12। तो -12 में अगर प्लस का 12 ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 0। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कितनी लाइंस और हो सकती हैं, वी विल राइट इनफाइनाइट लाइंस, इन्फिनिटी तक अपन लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फोर्थ लाइन, और अनलिमिटेड लाइंस आप कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट देयर विल बी पासिंग ऑफ इन्फिनिटी लाइंस, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से इन्फिनिटी लाइंस पास होती है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन डन हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, आपके पास पॉइंट है और वो बताया है कि वो इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है, तो a की वैल्यू फाइंड करो। इक्वेशन है ax प्लस 7 इज इक्वल टू 3y। तो अगर 3,4 इस पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 पुट कर सकते हैं। सो 3 इंटू ए 3a प्लस 7, 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12। 7 को आप राइट साइड भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 12 में से 7 गए इट विल बी 5। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 5/3, और इस तरीके से यही वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। एक टैक्सी का किराया है एक शहर में, वो आपको दिया गया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए देने हैं। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर। उसके नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 5 किलोमीटर का पे करना पड़ता है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर, जो डिस्टेंस कवर किया है उसको x मीटर किलोमीटर लेट करना है। एंड टोटल फेयर इज y रुपीज, और टोटल फेयर को y रुपीज
राइट लीनियर इक्वेशन, तो एक लीनियर इक्वेशन लिखें एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ ड्रॉ करें। चलिए, तो जैसे उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस को x किलोमीटर लेट करना है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर, टोटल फेयर, टोटल कितने रुपए चार्ज किए हैं, y रुपीज। नाउ चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चार्ज आ रहा है, 8 रुपीज। तो डिस्टेंस रिमेनिंग, कितना डिस्टेंस बच गया है जो ट्रेवल करना है, टोटल डिस्टेंस था x किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप निकाल चुके हो, तो यानी कि जो बाकी डिस्टेंस बच गया है दैट इज x माइनस 1 किलोमीटर। चार्जेस की जगह फेयर लिख दो चाहे, क्योंकि फेयर यूज किया गया है हमारे क्वेश्चन में। फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस पर किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज लिया जा रहा है, 5 रुपीज। तो फिर x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लिया जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से हम लोग कर देंगे। यही दिया हुआ है कि फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपए हैं, उसके बाद पर किलोमीटर आपको 5 रुपीज पे करने हैं। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस बच गया है उसके लिए आपको 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन टोटल फेयर इज इक्वल टू y रुपीज। ये आपको दिया हुआ है कि टोटल फेयर y रुपीज है। टोटल फेयर कैसे निकलेगा, पहले किलोमीटर का चार्ज दैट इज 8 रुपीज, और फिर जो बाकी डिस्टेंस बच गया है उसका चार्ज जो है 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। y को आप इधर ले आओ, नेगेटिव 8 में से 5 गया प्लस का 3, तो ये आप लोगों के पास बन गया लीनियर इक्वेशन जिसकी बात उन्होंने आप लोगों को की थी। क्लियर। टोटल फेयर कैसे निकलेगा, पहले किलोमीटर के चार्जेस जो 8 रुपीज है, फिर x माइनस 1 किलोमीटर की जर्नी बची उसके चार्जेस कितने हैं, 5x माइनस 5 रुपीज, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करने हैं। तो टोटल आपको दिया हुआ है चार्जेस y रुपी लग रहे हैं, तो फिर इसको अपा ने शफल किया, y को इधर लेके आए और ये लीनियर इक्वेशन बन गया। अब उन्होंने बोला है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करें, और आपको पता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पहले सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। चलिए करते हैं, 5x सॉरी माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी है, तो सबसे पहले अपन x को 0 पुट कर लेते हैं। 5 इंटू 0 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। जब आप 3 को शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि y की वैल्यू आ गई 3। तो जब x 0 है y 3 है। उसके बाद अपन x को पुट कर लेते हैं 1, तो 5 इंटू 1 माइनस का y प्लस का 3, तो 5 इंटू 1 5 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 8। 8 को जब आप शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 8 और y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यानी कि जो सॉल्यूशन बॉक्स बनेगा हमारा, क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं। x y, जब x 0 है तो y 3 है, जब x 1 है तो y 8 है। तो इस तरीके से आप लोगों के 2 पॉइंट निकल गए। अब हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ। क्योंकि हमें y की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो इसलिए ऊपर की तरफ थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे अपन। x की वैल्यू तो हमें सिर्फ 0 और 1 ही चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे तो 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, यहाँ पर भी आप 2 वैल्यूज लिख दो। y नेगेटिव तो अपने को चाहिए ही नहीं है, तो इसीलिए 1-2 वैल्यू से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने को 8 तक चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग को जो स्पेस है वो ज्यादा ग्राफ में क्रिएट करनी पड़ेगी। 5 6 डिस्टेंस सभी यूनिफॉर्म रखना है, ये तो स्पेस की वजह से मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ। जब x 0 है तो y 3 है, x 0 y एक्सिस पे होता है और y पे कहाँ पे रुकना है मुझे 3 पे, तो दिस इज द पॉइंट 0,3 एंड लेट इट बी पॉइंट A। जब x 1 है तो y 8 है, x 1 मैंने इधर लिखा है, तो 1 के सामने 8 किधर आ रहा है, y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो इसको टिक कर देंगे 1,8, दिस इज द पॉइंट B। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे तो मेरे थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है। और फिर इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख दोगे, दैट इज 5x माइनस का y प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो जितने भी पॉइंट यहाँ पे आएंगे वो सारे जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट होता है, और एक्सरसाइज 4.3 के 4 क्वेश्चन आपके डन हुए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।